नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिरथरिया। दोस्तों, आज हम पाचन तंत्र के बारे में समझेंगे। पाचन तंत्र किस प्रकार से हमारे पूरे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और सभी सिस्टम को कैसे एनर्जी देता है और किस प्रकार से उनको जीवित रखने का कार्य करता है। क्योंकि अगर पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करेगा तो किसी भी ऑर्गन को एनर्जी नहीं मिलेगी और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आज ये सिस्टम अच्छे से समझ लिया तो हमारे मोस्टली सब बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर हमारा एब्जॉर्बेशन अच्छे से नहीं होगा, पूरा न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं हमारे ऑर्गन को मिलेंगे तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे। आज आप देख ही रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत से लोगों का गड़बड़ होता जा रहा है और इसके चलते उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, किसी को शुगर की समस्या है, किसी को थायराइड की समस्या है, कोई अर्थराइटिस का पेशेंट है, किसी को फैट की समस्या है, कोई बहुत ज़्यादा कार्डियक पेशेंट का है, कोई बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो केवल और केवल डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने के कारण ही होती हैं और वो आए दिन उसकी मेडिसिन खाते रहते हैं। क्योंकि डॉक्टर उनको लिख देते हैं तो वो उनका जीवन पर्यंत तक ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो इसी सिस्टम से हम बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि इसी से शुगर, इसी से फैट बढ़ना, कार्डियक पेशेंट, अर्थराइटिस पेशेंट, थायराइड के पेशेंट और गैस्ट्रिक पेशेंट, अल्सर वाले पेशेंट, जिनको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा, तो वो भी आपको हम इसी में समझाते जाएंगे जिस हिसाब से ये डाइजेस्टिव सिस्टम हम कंप्लीट करते जाएंगे। चलिए तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले तो हमको समझना पड़ेगा डाइजेशन कि डाइजेशन मतलब पचना। ठीक है, भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार से होता है, तो डाइजेशन को पहले समझना पड़ेगा। सिस्टम को भी हम अभी समझेंगे, पहले डाइजेशन समझ लेते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स, सीधा अगर हम इसको बताएं तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंप्लेक्स फूड में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें इतना बड़ा टुकड़ा लेते हैं, रोटी का या चावल लेते हैं या जो भी लेते हैं, तो क्या वो सेल तक पहुंच पाएगा? वो तो नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो बहुत जटिल है, बहुत बड़ा टुकड़ा है। तो उसको छोटे से छोटे, मतलब म्यूकाइड करके एक फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड को ही एब्जॉर्ब करती है हमारा इंटेस्टाइन, उधर से मल्टीविटामिन मिलते हैं और हमारी सेल तक पहुंचते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फ्लूइड को सिंप्लेक्स फ्लूइड में कन्वर्ट करने का काम ही डाइजेशन। अब सिस्टम को समझ लेते हैं, सिस्टम कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने भी बताया सेल तक पहुंचना चाहिए। बहुत छोटी छोटी सेल होती हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो सेल जो होती हैं इनको कार्यात्मक और संरचनात्मक की इकाई कहा गया है। हमारी शरीर की जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है क्या है? सेल। ठीक है, अब बहुत सारी सेल जब मिल जाती हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सारी सेल जब मिलेंगी तो ये टिश्यू का निर्माण करती हैं। किसका? टिश्यू। और जब बहुत सारे ऐसे टिश्यू मिल जाते हैं तो ये ऑर्गन का निर्माण करते हैं। क्या? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके, अभी जैसे हम अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस ऑर्गन से मिलके बना है। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलके किस चीज का निर्माण करता है? सिस्टम, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सिस्टम का निर्माण करता है। बहुत सारे सिस्टम जब मिल जाते हैं तो यही हमारी बॉडी बॉडी का निर्माण करते हैं। जो हमारी पूरी बॉडी है इसका पूरा निर्माण कौन करता है? तो सिस्टम करते हैं। जब बहुत सारे सिस्टम मिल जाएंगे तो हमारी बॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो ये तो अभी बेसिकली हमने समझाया आपको ये। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इसके ऑर्गन के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन पाचन तंत्र में जुड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माउथ आता है दोस्तों। माउथ, जो हमारा मुंह होता है, जिसे हम वक्कल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर टंग होती है, टीथ होते हैं। ठीक है, और स्लाइवरी ग्लैंड होती है। स्लाइवरी ग्लैंड भी यहीं पर होती है। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड में भी 3 ग्लैंड होती हैं। कौन कौन सी? पैरोटाइड ग्लैंड होती है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है और सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। ठीक है, ये 3 ग्लैंड से ही यहाँ पर क्या
सलाइवा सिक्रीट करती हैं ये ग्लैंड, ठीक है। और सलाइवा को किसमें, फूड मटेरियल, जो हम खाना खाते हैं, जो भी फूड मटेरियल लेते हैं, इसमें सलाइवा मिक्स होता है। जैसे ही हम दांतों से अच्छे से चबाते हैं उस भोजन को, तो यहाँ पर सलाइवा निकलता है। और ये तो सलाइवरी ग्लैंड की सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है पैराटाइड ग्लैंड होती है, ठीक है। ये कान के मध्य में इधर बीच में पाई जाती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जैसे फूड मटेरियल कहाँ, हमारे माउथ में अगर हम लेते हैं, मुंह के अंदर लेते हैं, तो यहाँ पर दांतों के द्वारा अच्छे से भोजन को चबाया जाता है। वहाँ से सलाइवा फिर उसमें मिक्स होता है इन्हीं ग्लैंड के द्वारा, वहाँ से सलाइवा भोजन के साथ अच्छे से मिक्स होने लगता है। अब उसमें भी जो है सलाइवा में भी दोस्तों 3 एंजाइम सिक्रीट होते हैं। कौन कौन से? सलाइवा में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन एंजाइम, म्यूकस एंजाइम, लाइसोजाइम। ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं जो उसमें भोजन में हमारे साथ उसके मिक्स हो जाते हैं। अब जो टाइलिन एंजाइम होता है, इसका काम होता है दोस्तों कि ये जो स्टार्च को डाइजेशन करता है, ठीक है। कितने परसेंट स्टार्च को? तो 30% स्टार्च। देखिए यहीं पर डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो गया है, माउथ में ही। अगर हमारा जो एंजाइम का सिक्रीशन अच्छे से होता है, सलाइवा अच्छे से सिक्रीट होता है, तो हमारा माउथ में ही 30% स्टार्च का डाइजेशन चालू हो जाता है। हमको एनर्जी यहीं से मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब भी आपने देखा होगा किसी किसी को वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है, और वो कैजुअलिटी या डॉक्टर के पास तुरंत जाते हैं, तो डॉक्टर उनको तुरंत में कुछ ग्लूकोज वगैरह दे देते हैं, या फिर कुछ आप कहीं चक्कर आ जाते हैं या कुछ तो टॉफी वॉफी भी खा लेते हैं या चाय पी लेते हैं, तो तुरंत में एक एनर्जी मिल जाती है आपको, है ना। तो सबसे पहले हमारे यहीं पर डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करना है, तो आपको माउथ से या में ही दांतों से अच्छे से चबा चबा कर भोजन को खाना है, ठीक है। तो 30% जो स्टार्च का इधर पे डाइजेशन हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि म्यूकस क्या करता है, उसको म्यूकॉइड कर देता है, ठीक है। म्यूकस जब मिलेगा उसमें तो क्या करेगा, उसको म्यूकॉइड करेगा, चिपचिपा बना देगा क्योंकि वो तो भोजन आपके नीचे इसोफेगस से पूरा सब जगह जाएगा, तो वो उसको म्यूकॉइड करके चिपचिपा बना देगा। अब लाइसोजाइम का क्या? लाइसोजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको लार गिरती रहती है या बहुत ज्यादा लार बनती है ना, आपने देखा होगा, तो अब वो मिट्टी में खेलते हैं या कुछ भी उठा के खा लिए, कुछ भी मुंह में डाल लिए, हाथ ऐसे गंदे रहते हैं, इन्फेक्टेड रहते हैं, उनको नहीं पता कि उसमें कितने बैक्टीरिया हैं हाथों में, और उनने मुंह के अंदर डाल लिया और खा लिया। अब तुरंत में तो उनको कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। हाँ, बहुत से बच्चों में अगर लार कम बन रही है तो उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने लगता है। पर लार में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम ही है जो बैक्टीरिया को यहीं पर खत्म कर देता है, ठीक है। तो एडल्ट में भी क्या होता है कि आपके कुछ भी आप खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो आपने जैसे ही खाने को चबाया अच्छे से और उधर से लार सिक्रीट हुआ, तो उधर से लाइसोजाइम मिला और उसमें जो भी बैक्टीरिया मिलेंगे उनको साफ कर खत्म करने का काम करता है। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग जब रात में सोते हैं तो लार बहुत कम बनती है, आपको सुबह ब्रश करना पड़ता है, तब थोड़ा सा फ्रेश माउथ लगता है, तो स्मेल भी आती है ना। लाइसोजाइम ही है जो मसूड़ों को मजबूत करता है, क्योंकि मसूड़ों में भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। किसी को ब्लड निकल रहा है, किसी को दाढ़ में दर्द हो गया है, किसी को मसूड़ों में दर्द हो गया है, तो इस प्रकार की जिनको भी समस्या है, मतलब उनके अंदर लाइसोजाइम की बहुत कम सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता है। जिनको इस प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी को मुंह में छाले हो रहे हैं, है ना, तो उसमें भी इन्फेक्शन ही का काम है, ठीक है। उसके बाद अभी हम आगे समझेंगे कि किस कारण से। तो लाइसोजाइम को अगर आपको कम सिक्रीशन हो रहा है तो आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की आवश्यकता है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं जो जिनका सूखा सूखा मुंह लगता है तो उनको चिंगम वगैरह भी कभी कभी चबा लेना चाहिए। चिंगम चबाने से क्या होगा कि लार ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशन होगा, है ना। लार एल्कलाइन मीडियम की होती है, ठीक है।
तो आपको जब भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको क्या, एक इनो का पैकेट दे देता है कि इनो को एक गिलास पानी में आप मिलाकर पी जाएं। इनो क्या है, एल्कलाइन मीडियम है। आपके इधर पे स्टोमक में HCl सिक्रीट होता है तो एसिडिक मीडियम हो जाता है। जब भी एल्कलाइन और एसिडिक मिलते हैं तो क्या होगा, उधर पे न्यूट्रल हो जाएगा और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ये फूड मटेरियल को हमने दांतों से अच्छे से चबाया, इधर पे सलाइवा मिक्स हुआ और फिर वहां पर डाइजेशन की प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो जाती है। अब इधर पे खाना कहाँ जाता है, ईसोफेगस में दोस्तों। ईसोफेगस में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, ईसोफेगस में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता। अब आप एक चीज और समझिए कि ये जो इधर से माउथ से जो कैनाल है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की कैनाल हम आपको बता दे रहे हैं कि आपने अभी देखा सलाइवरी ग्लैंड ये होती है, माउथ ये होता है, ये ईसोफेगस है। ठीक है, स्टोमक ये है, लीवर ये है इधर पे, इसी के नीचे छोटी सी गाल ब्लैडर ये रहता है, यहाँ पर पैनक्रियाज रहता है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, लार्ज इंटेस्टाइन ये है, यहाँ पर अपेंडिक्स होता है। इसका डाइजेशन में कोई काम नहीं है, ये इसका कोई भी काम नहीं। जब भी कोई ऑपरेशन वगैरह होता है, आपके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, अगर कभी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो बहुत से डॉक्टर इसको अपेंडिक्स को अलग ही कर देते हैं, इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद रेक्टम और एनस के थ्रू हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ से लेके पूरा जो कैनाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक का पूरा जो कैनाल है, ये कितना क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल। इसकी लंबाई दोस्तों 30 फीट, कितना, 30 फीट एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, 30 फीट होती है। 30 फीट बहुत बड़ा होता है दोस्तों। ठीक है, 30 फीट की ये पूरी कैनाल होती है ना। अभी हम इसको अलग अलग भी समझते हैं कि अब यहाँ पर जो भोजन आपका माउथ से कहाँ गया, ईसोफेगस में चला गया। ईसोफेगस में हमने बताया किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। तो ये होता है 25 सेंटीमीटर, ईसोफेगस कितना, 25 सेंटीमीटर। और इसके बाद यहाँ पर स्टोमक स्टार्ट हो जाता है, ये भी 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप अगर डाइजेशन अच्छे से समझ गए तो आज आप बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ही खत्म कर देंगे। क्योंकि बहुत सी बीमारियां जड़ से खत्म नहीं होती। बहुत से लोग समझते ही नहीं है कि बीमारी की जड़ क्या है और वो अननेसेसरी दवाइयां लेते रहते हैं, खाते रहते हैं और भी बीमारियां उनको बढ़ने लगती हैं। किसी को लीवर की समस्या हो गई है, किसी को किडनी की समस्या हो गई, किसी को शुगर की समस्या हो गई। वो सब इसी डाइजेस्टिव सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा तो आपको बीमारी होने के ही सवाल पैदा नहीं होते। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को अभी हम समझेंगे कि अब आगे देखते हैं। ठीक है, स्टोमक में आता है भोजन। अभी ये एसिडिक एल्कलाइन मीडियम में है। किस मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में। क्यों, क्योंकि इधर पे लार मिल गई है और यहाँ पर भोजन आ गया है। अब इधर पे HCl सिक्रीट होता है दोस्तों, ये इधर पे आ गया है भोजन। यहाँ पर क्या होगा कि भोजन के साथ जैसे ही भोजन आएगा इधर पे, तो इधर पे HCl सिक्रीशन होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी हमारे बैक्टीरिया अगर यहाँ पर खत्म नहीं हो पाए हैं माउथ में, जैसे हमने बताया था लाइसोजाइम जो है बैक्टीरिया को किल करता है, पर बहुत से बैक्टीरिया जो बच जाते हैं वो इधर पे आकर बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो मिक्स हो जाते हैं, है ना। जो बचे कुछ बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पर पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। और बहुत से लोगों में अगर ये अच्छे से सिक्रीशन नहीं होता तो क्या होता है, हमने बताया लाइसोजाइम की भी कमी के कारण, HCl की कमी के कारण, फिर वो क्या होगा, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पहुंच जाएगा और फिर वो क्या करेगा, बीमारी कॉज करेगा, बीमारी पैदा कर देगा। तो इसलिए जिन व्यक्तियों के में लाइसोजाइम और HCl का सिक्रीशन कम है, उनको अच्छे से पानी पीने की आवश्यकता है। ठीक है, और एक्सरसाइज और योग करना आवश्यकता है। तो इसके बाद क्या हुआ, HCl सिक्रीशन हुआ, फूड मटेरियल को इसने अच्छे से डाइजेशन का प्रोसेस चालू कर दिया। एक चीज और अच्छे से समझ लेना है दोस्तों कि हम जो आहार ले रहे हैं क्या वो खाने योग्य है ना।
क्योंकि जो भी हम खाना खाएंगे उसका हमारे पूरे सिस्टम पर बहुत असर पड़ने वाला है। तो इसलिए आप जो भी खाना खाते हैं पहले तो आपको अच्छे से उसको देख लेना चाहिए, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी, है ना, या ज़्यादा बासा वगैरह खाना यूज़ ना करें, है ना, तुरंत का ताज़ा खाना और घर का खाना यूज़ करें। तो आपको मोस्टली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पर भी ठीक हो जाता है कि आपको आहार युक्त खाना खाएंगे तो आपको अच्छे से डाइजेशन होगा। और दूसरी चीज़, खाने के तुरंत बाद पानी पीने की आदत बंद कर दें। क्यों? क्योंकि अगर तुरंत पानी पिएंगे आप तो क्या होगा कि जो भी इधर पे HCl सिक्रीशन होने वाला है वो कम सिक्रीशन होगा और आपका डाइजेशन की प्रोसेस रुक जाएगी या स्लो हो जाएगी। तो फिर वो वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपने देखा होगा बहुत से बुजुर्ग लोग या बड़े लोग बोलते हैं कि आप लेफ्ट कर मत सोइए, है ना, क्योंकि हमारा जो स्टमक वाला पार्ट है वो हमेशा ऐसा रहता है। ये जो है ना, यहाँ पर समझ लीजिए, ये लेफ्ट है तो ये इधर पे स्टमक ऐसा रहेगा। तो अब आप जैसे ही खाना खाते हैं, अब खाना तो खा लिया, पहली बात तो खाना खाने के बाद वॉक करना जरूरी है। अगर आप कभी सो भी गए, है ना, तो आप देखिए ये लेफ्ट साइड जो है स्टमक को हम ऐसे बना देते हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पर फूड पड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि फूड यहाँ पर, अगर आप गलत कर्मठ सो जाते हैं, ठीक है, गलत कर्मठ सोएंगे तो जहां से HCl और ये सब सिक्रीशन होना है इस दीवार से, इसका सिक्रीशन क्या, इधर अगर फूड मटेरियल रहेगा तो ये बंद हो जाएगा, कम सिक्रीशन होगा। जितनी मात्रा में इसको भोजन को डाइजेशन करना है उससे कम मात्रा में सिक्रीशन होने लगेगा। इसलिए विशेष कर ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद एक तो तुरंत ना लेटें, आधा एक घंटे तक वॉक करें, उसके बाद जब भी लेटें तो लेफ्ट कर्मठ जरूर लेटना है अपने को, ठीक है। तो ये तो अभी ये रहा, ठीक है। अभी हम ये लीवर का जो पार्ट है और पैनक्रियाज का और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे दोस्तों। अभी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो स्टमक तक अभी समझिए कि HCl से ही हमारा जो भोजन का पाचन है अच्छे से होता है। अगर इन चीज़ों की कमी आ जाती है तब हमारे अंदर क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा और उसके बिगड़ने से हमको बहुत सारी बीमारियां बनने लगती हैं। अंदर छाले बनने लगते हैं, मुंह में किसी किसी के देखो आप छाले आ जाते हैं, वो फिर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बताते हैं भाई पेट की गड़बड़ी है, उसको उठा के मेडिसिन देते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के कम सिक्रीशन होने से ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो हमको पानी का इंटेक अच्छे से करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना है, हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छे से अच्छे खाना है। आपको जो फाइबर की मात्रा अगर आप ज़्यादा लेंगे तो भोजन फाइबर से ही डाइजेशन अच्छा होता है। बाहर से भी अगर आप फाइबर अच्छा लें ज़्यादा से ज़्यादा तो भोजन को डाइजेशन होने में एक हेल्प मिलती है। तो आप बाहर से न्यूट्रिशन अगर अच्छा लेंगे तो अंदर भी एब्जॉर्बेशन अच्छा ही होगा।